नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। 17 दिनों तक उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर आखिरकार सकुशल अपने घर पहुंच गए। वहीं इन 41 मजदूरों में 3 मजदूर खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के रहने वाले हैं। तीनों मजदूर अपने गांव पहुंच चुके हैं और राहत की सांस ली। वहीं गांव के लोग और मजदूरों के परिजन उनके घर वापसी के इंतजार में थे, जहां घर आने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। घर पहुंचे पर उत्सव जैसा माहौल देखा गया। वहीं घर पहुंचने के बाद मजदूरों ने शनिवार दोपहर सोनमेर माता के मंदिर में माथा टेका। वहीं मजदूरों का कहना है कि वो अब दोबारा वहां काम करने नहीं जाना चाहते। अगर अपने राज्य या जिले में ही काम मिल जाए तो वह बाहर नहीं जाएंगे। मजदूरों ने बताया कि टनल के अंदर पहले दिन घंटे भर भूखे रहना पड़ा था, फिर टनल में 4 इंच की पाइप के सहारे खाना दिया गया। उन्होंने बताया कि 12 दिन बाद पाइप के सहारे खाने पीने की व्यवस्था हुई। वहीं सरकार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। जो 12 नवंबर को जो टनल उत्तरकाशी में जो घटना हुई थी, उसका गांव जो है वहां पे हम लोग अभी स्थित इसी का घर में मौजूद है। पूरे देश जो है उस दिन दिवाली का त्यौहार का तैयारी कर रहा था। उस समय यहाँ के जो 2 भाई हैं उनकी जान जो है आफत बनी हुई थी। 12 नवंबर को जो है दिवाली की पूरे देश तैयारी कर रही थी और उस समय वहाँ भी ये लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे। सुबह में उसी समय जो है अचानक ज़मींदोज़ होती है, जिसके वजह से वो लोग अंदर फंस जाते हैं। और हम लोग इस वक्त जो है मधुगमा स्थित कर्रा प्रखंड में जो है पड़ता है उनका गांव, वहीं पे आए हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं और थोड़ा उनसे उनका घर जो है उनको हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि उसका घर जो है जो मधुगमा कर्रा प्रखंड में पड़ता है वो किस स्थिति में उनका घर है और किन स्थितियों में ये गांव जो है इनको बाहर जाना पड़ता है मजदूरी के लिए, काम करने के लिए। तो आइए हम दिखाते हैं उनका घर का कुछ तस्वीरों के जरिए से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यही प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो घर है जिनका नाम बिलियन होरो है और उसका एक छोटा भाई जो गणपत होरो है जो है का ये घर है। जो गणपत होरो है इनका छोटा भाई, वो टनल के अंदर जो है फंसे हुए थे और उनका। पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, अपना नाम बता दें। मेरा नाम बिल्कन होरो है। ये बताएं कि आप टनल के बाहर थे। जी, मैं बाहर था। तो मेरा डे शिफ्ट था, वो लोग का नाइट शिफ्ट था। जो नाइट मीन्स 11 तारीख को गया था, हम लोग का 11 तारीख तो बाहर निकल गए शाम को। वो लोग 11 तारीख नाइट ड्यूटी था, सुबह निकलने वाले ही थे। उसके बाद हादसा हो गया 5:30 बजे। तब वो बाद इधर वाला थोड़ा बाहर भाग गया और जब आपकी शिफ्ट लगी थी तो आपके छोटे भाई अंदर में थे? अंदर में थे। आपकी शिफ्ट खत्म हो गई, आप बाहर में थे। जी। तो आपके घर वालों को किस तरह से खबर लगी कि हमारा घर वाला या फिर परिवार का सदस्य जो है वो अंदर फंस गया है? वो कैसे जानकारी आपने घर को दिया? वो तो मैंने फोन किया था, फोन के माध्यम से बताया था, माध्यम से बात हुआ था कि ऐसा ऐसा हो गया, भाई अंदर में फंस गया, धंस गया बोल के। उस समय वहाँ की सरकार ने किस तरह का आपको सहयोग किया? सहयोग तो बहुत प्रकार के किए थे, बहुत अच्छा से ही, लेकिन टाइम लग गया। जब टनल के अंदर में आपके भाई जब फंस गए थे, क्या उनसे बातचीत का कोई माध्यम बन रहा था? वो तो 7-8 दिन के बाद ही हुआ था, पाइप के द्वारा ही हुआ था। चलिए, बहुत ही है। हम आपसे और भी थोड़ी मोड़ी बात करेंगे। फिलहाल आपके हम मिसेस भी आपकी होगी यहाँ पर, हम उनसे भी थोड़ा सा ही करेंगे कट। वाह, अब हम ज़्यादा जानकारी जानेंगे उनकी मिसेस से कि वो किस तरह से अपने परिवार के सब बात किए या फिर किस तरह से वो जानकारी इकट्ठा किए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारे साथ है हमारी, आपका शुभ नाम? देवनिशी करकेटा। देवनिशी करकेटा जी हैं, ये उनकी मिसेस हैं। ये हमें बताएंगे कि ये बताइए पहले कि टनल में जब आपके पति जब फंस गए तो आपको किस तरह से जानकारी हुई थी? मेरा पति ही फोन करके बताए। फोन करके ही बताए थे। चलिए, तो ये जानकारी जब मिला तो फिर आपने क्या किया? पहला क्या करेंगे, हम लोग को चिंता लगा ये क्या होगा, कैसा होगा, कैसा निकलेगा, वही सब हम लोग को चिंता लगा।
क्या आपको उस समय ये लगा कि यहाँ के प्रशासन आए और आपको किस तरह से ये करे? वो कब हुआ आपके साथ? मतलब प्रशासन से आए थे। हाँ हाँ, वो कब आए आपके पास? ये जानकारी आपको जैसे मिली, किस दिन आपके पास प्रशासन आए? उसको हमको याद नहीं है। नहीं याद आ रहा है, है। कोई बात नहीं। आप ये बता दीजिए कि खबर जब अब लगी आपको तो आपने क्या करना चाहा, किस तरह से आप क्या, एक होता है कि ये समय वहां पर कई करे, एक होता है, वो क्या आपको लग रहा था? कि जल्दी से निकले और आए हाँ हाँ, और परिवार से मिले, वही बात रह बात जाती है। है। फिर यहाँ आपको जैसे जिला प्रशासन को खबर लगी, जिला प्रशासन यहाँ पर आई, तो किस तरह का आपको वो क्या बोलते हैं, आश्वासन दिया, या फिर क्या क्या आपको बोला? कि मतलब कैसे वो लोग चल गए बाहर, ऐसे सब बोल रहे हैं। तो मतलब गांव में मतलब हम लोग को रोजगार नहीं मिलता है, तो कैसे नहीं जाएगा, वही सब बात हुआ हम लोग। इस तरह की बात हुई, फिर क्या क्या आश्वासन दिया, क्या क्या बोले? इसके अलावा क्या क्या, एक होता है ना सरकारी आवास सब देंगे बोले हैं, आवास सब मिलेगा, और क्या क्या आपको योजना चाहिए वो देंगे बोले हैं। अच्छा, ये मतलब कब तक पूरा होगा ऐसा बोले हैं? उसको तो नहीं बोले हैं, उसको नहीं बोले नहीं हैं। बोले हैं कि क्या आप चाहेंगे कि आपके जो पति हैं या जो टनल के अंदर आपके जो थे फंसे हुए देवर लगते थे, देवर लगते तो थे। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग का परिवार का सदस्य जो है फिर से टनल या बाहर कमाने के लिए जाए? नहीं, अगर सरकार आपको वो सारा सुविधा देती है जो अभी सरकार की योजना चली हुई है, या इंदिरावास हो या तो फिर सड़कें हो, या जो आपका रोजगार की कमी के चलते जो बाहर जाना पड़ा था, वो सारी चीज अगर सरकार उपलब्धियां अगर आपको कराती है, तो उसके बाद क्या आप जाना चाहेंगे, या आपका पति या देवर लोग या आपके चाहते हैं घर से कोई सदस्य बाहर कमाने के लिए जाए? नहीं, गांव में ही मतलब काम मिलेगा तो काहे बाहर जाएगा। क्या सरकार प्रशासन ने कहा है कि कोई सरकारी नौकरी भी देंगे? वैसे तो नहीं बोले थे, नहीं बोले हैं। नहीं बोले हैं। उस दिन तो तब हम लोग से तो वो सब तो बात तो नहीं हुआ था। अच्छा, ये आप बताइए, जैसे आप लोग को फोन के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे जो है काम करने गए हुए हैं आपके पति, और ऐसा ऐसा हादसा हो गया, उसके बाद जो है इनसे जब बात हुई फोन के माध्यम से कि नहीं ऐसा ऐसा यहाँ पे घटना घटा, उसके बाद ये आपके जो गांव वाले हैं वो लोग आकर करके क्या आपको सांत्वना देते थे, या क्या आप बोलते थे? वो लोग तो बोल रहे थे कि कब निकलेंगे, कैसा हो रहे हैं, वही सब आश्वासन देते थे। जी। और कब बोलते थे कि आज निकलेगा, कल निकलेगा, वही सब बोल रहे हैं। तो कितना दिन के बाद, 17 दिन की कितना दिन था, 17 दिन वहाँ टनल में फंसे थे। तो उस टनल में फंसने के बाद जब खबर लग रही थी आपको, पल पल की टीवी होगी, रेडियो होगी, उसके माध्यम से आपको खबर मिली। तो उस स्थिति में आपको क्या गुजर रहा था? क्या गुजरेगा, कितना हम लोग को चिंता लगा कि कैसे निकलेगा, अब घर परिवार से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वही सब हम लोग को ठीक चिंता है। 12 नवंबर को जो है पूरे देश जो है दिवाली की तैयारी में लगी हुई थी। उसी समय हमारे झारखंड के भी 15 मजदूर जो है उत्तरकाशी के टनल में काम करने गए हुए थे। वहाँ जो है पूरे देश सुबह से ही दिवाली की तैयारी कर रहे थे। उसी दिन जो है सुबह में एक बड़ी घटना घटती है। घटना ये घटती है कि सुबह में जो है, रात को ये लोग 2 शिफ्ट में वहाँ पता चला कि काम होती है। एक शिफ्ट जो रात में काम स्टार्ट करते हैं, वो सुबह वो लोग का 8 बजे पता चला कि छुट्टी होता है, और सुबह सुबह अहले सुबह जो है 5:30 बजे जमी जो है दोज हो जाती है, धंस जाती है, जिसकी वजह से अंदर में जो मजदूर जो है काम कर रहे थे वो लोग फंस जाते हैं। अभी जो है हम लोग ये चमरा उरांव जी के घर में आए हुए हैं। चलिए हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ जो है 17 दिन जो ये लोग वहाँ पे अंदर रहे तो किस स्थिति में रहे, और वहाँ की जो हालात था उससे हम इनसे रूबरू करवाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं चमरा उरांव जी से। अपना नाम बताए पहले। जी, मेरा चमरा उरांव है मेरा नाम जी। मेरा गांव डुमारी है, पंचायत लिमड़ा, पोस्ट लड़ता है, कर्रा प्रखंड से हूँ। अच्छा जी। आप ये बताइए कि जैसे जिस दिन जो 5:30 बजे जो उस दिन घटना घटा, हाँ, तो उस दिन जो है सुबह की घटना थी ये? सुबह की घटना थी। अच्छा, उस समय आप लोग सब अंदर में ही थे? अंदर में थे सब हम आप लोग। ये बताइए कि जब वो घटना घटा
जी। उस समय वहाँ की माहौल जो है अंदर का कैसा, अफरा तफरा का माहौल था, भगदड़ जैसा मचने जैसा था? वैसा तो माहौल जैसा तो नहीं था। वहाँ पर हम लोग जितना आदमी फांसे थे वो सब एक जगह इकट्ठा होके हम लोग सब बातें किए, बढ़िया से रहे। उसके बाद में हम लोग एक डर सा ऐसा कुछ दिल में आता था कि कैसे हाँ, होगा, ये थोड़ा। मिट्टी कैसे निकलेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाला को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ दिमाग में आता था क्या? बाहर वाला को पता चला। उसके बाद में हम लोग को जहाँ पाइप था 4 इंच का, उसमें बात हुआ। फिर बाहर वाला बोला कि हाँ अभी तुम लोग हो जिंदा, तो हाँ हम लोग हाँ जिंदा है, सब बढ़िया है। तो वो लोग बोलने लगा कि हाँ कुछ खाना वाना भेज देंगे, मुढ़ी उड़ी भेजने लगा उस पाइप से। आप ये बताएं कि जैसे जिस दिन वो जो मिट्टी जो है धंसा था सुबह सुबह में, हाँ। तो उस दिन से आप लोग कितने दिन जो है खाना पीना वहाँ जो है नहीं पहुँच पाती थी, और कितने दिन तक भूखे थे आप लोग? हम लोग घुसे। उसके बाद में खाना पीना तो देखिए, हाँ खाना पीना जहाँ हम लोग का टोटल वहाँ गिरा। उसके बाद में हम लोग वही कुछ समय तक नहीं खाए। उसके बाद में पाइप के द्वारा मुढ़ी उड़ी थोड़ा थोड़ा भेजते गया। उसके बाद मुढ़ी उड़ी खाते खाते हम लोग पानी पीते, तो उसी में फेस में पानी गिरता था, उसी से हम लोग पी रहे थे। उसके बाद में हम लोग का जो बड़ा वाला पाइप आया उसमें वहाँ की जो सरकार है, जी आप लोग को वहाँ से टनल के अंदर जो आप लोग फंसे हुए थे वहाँ से निकालने के लिए वहाँ की सरकार की क्या भूमिका रही? उसने भी बहुत तरह तरह की बहुत मेहनत की। फिर इधर उधर से मशीन लाने के लिए अच्छा लाया गया। उसके बाद मिट्टी हटाने के लिए, पाइप घुसाने के लिए। अच्छा हाँ जी। उसके बाद में पाइप घुसाया। उसके बाद में आधा दूर पाइप कुछ दूर तक आया। उसके बाद में अंदर में जो सरिया उरिया जितना भी एलजी फिलजी था उसमें थोड़ा थोड़ा एलजी उलजी में लगता था, फिर बंद कर दिया जाता था। वहाँ जब आप लोग अंदर में थे जी। तो आपको जैसे अपना घर का, माँ का, भाई का, अपना बाल बच्चा का कैसा याद होता था उस समय, कैसा आपको महसूस होता था? वहाँ हम लोग से अंदर में तो हम लोग सोच रहे थे कि देखो जब यहाँ घुसिए गए हैं तो जितना घबराएंगे उतना ही साला कितना सोचेंगे उतना ही हम लोग को डर होगा। इसलिए डर भय छोड़ के हम लोग सब बातें करते थे, सब एकजुट होकर वहाँ पर। फिर कुछ ना कुछ वहाँ की सरकार जो है काम करेगी और हम लोग को बाहर निकालने का जो है वो कोशिश करेगी। कोशिश करवे करेगा हर जी। उसके बाद में निकाल ही दिया लास्ट में। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि देखो हम लोग तो अभी घुसे हैं, लेकिन निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा था अंदर में। वहाँ की जो स्थिति जो थी, जितने आप लोग अंदर में थे, जब खाना पीना बाहर से जाने लगा उसके बाद आप लोग को भी लगने लगा कि अब जो है हम लोगों को यहाँ की सरकार जो है बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगी, सक्षम मतलब हो जाएगी। हाँ ऐसा होने लगा। फिर हम लोग का जो मोदी सरकार जी है उसने भी बहुत कई तरह का मशीन वहाँ पर ला के इकट्ठा किया निकालने के लिए। बहुत सारे लोग को कोई वहाँ पर डे नाइट ड्यूटी कराया, फिर निकालने के लिए बहुत प्रयास किया हम लोग को, फिर निकाल ही लिया। ये थे हमारे चमराव राव जी, जो वहाँ की जो घटना जो हुई उसके बारे में इनसे हम लोग रूबरू हुए और बातचीत किए तो पता चला वहाँ की स्थिति जो है, उनको एक एक चीज से ये रूबरू कराए कि वहाँ की स्थितियाँ क्या थी। लेकिन कहीं ना कहीं यह सच्चाई है। एक हमारे झारखंड में झारखंड के खास करके एक कहावत है कि जाको राके साई मार सके ना कोई, तो ऊपर वाला जब बचाने पे आ जाए तो किसी का क्या मजाल, जो कुछ हो जाए। और कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार का भी भूमिका रही है, जो कि वहाँ टनल के अंदर जो यहाँ के मजदूर फंसे हुए थे उसको निकालने का जो कार्य किए, जो प्रयास उनके दिखाई, कहीं ना कहीं वो रंग लाए। यूँ कहिए कि भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड जो भी कहे, इन लोगों के ऊपर जो है और वहाँ की सरकार के ऊपर जो है एक तरह से यूँ कहिए कि अमेरिका तक से मशीनें जो है मंगाई गई थी और यहाँ जो अंदर में फंसे हुए थे जो मजदूर, उसको निकालने का कार्य जो है बड़ी जोरों शोर से कर रहे थे। और इनसे जब चमराव जी से बात किए तो पता चला कि हम लोग आपस में ही एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे और यही कहते थे कि किसी को कुछ नहीं होगा, हम लोग सबको सकुशल बाहर आ जाएंगे। मैं शाहिद अंसारी, सी न्यूज़ भारत, खूंटी। जाहिर है दीपावली की रात उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर काम करते समय फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें सकुशल बाहर निकालने की कवायद 17 दिनों तक चलती रही, जहां आखिरकार रैट माइनर्स की मदद से सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया और उन्होंने सुरक्षित उन्हें घर भेजा गया। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।